मिलने की आस बंधाए रखना, मिलने की आस बंधाए रखना, कृपा का खजाना लुटाए रखना। मेरा शरीर कहीं भी रहे मेरे बाबा, मेरा शरीर कहीं भी रहे मेरे बाबा, मेरे मन में शिरडी धाम बनाए रखना, मेरे मन में शिरडी धाम बनाए रखना। ओम साई राम। स्वागत है आपके अपने चैनल साईं जीवन माला पे। तो मैं हूँ राम गुप्ता। तो चलिए साईं सच्चित अध्याय 14 की पावन कथा का आगे का पाठ आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप सभी अगर साईं जीवन माला के इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और आप सभी साईं सच्चित के इस महाग्रंथ की पावन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। तो दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, अपनी प्रॉब्लम बाबा को बताएं, उसके बाद साईं सच्चित के इस महाग्रंथ की पावन कथा को सुने और हाँ, बीच में इसे ना छोड़ें, स्किप ना करें, क्योंकि यह शिरडी के साईं बाबा के साईं चरित्र का, हम जीवन काल के उनके घटनाओं का, बाबा की कथा को शिरडी के साईं बाबा को एहसास करा रहे हैं, सुना रहे हैं, ताकि बाबा ने जैसा शिरडी में जो चमत्कार दिखाया था, जो लीला दिखाई थी, वह चमत्कार की आवश्यकता आज के समय में भी है। आज कोरोना महामारी से लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हैं और लाखों की संख्या में लोगों के जान जा चुके हैं। हम विनम्र श्रद्धांजलि उन्हें अर्पण करते हैं कि बाबा उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे बाबा, और उनके परिवार को इस दुख को झेलने की शक्ति प्रदान करें। आप भी यह प्रार्थना करें और कमेंट में अपने नाम के साथ ओम साई राम बोले और जो भी परेशानी है बता दीजिए, ताकि हम भी आपके नाम से बाबा के दर पे यह प्रार्थना लगा सकें। तो चलिए साईं सच्चित अध्याय 14 की जो कथा थी कि एक भक्त को 3 रुपए 14 आने की दक्षिणा बाबा से पहले से कैसे प्राप्त हो चुकी थी, उसके आगे की कथा अब जारी रखते हैं। जब वह शिरडी से निकल चुके थे तो उन्होंने दासगणों से पूछा कि मुझे बाबा के द्वारा बताई हुई एक बात आज तक समझ में नहीं आ रही कि बाबा ने मुझे कहा था कि उन्हें मुझसे 3 रुपए 14 आने पहले से प्राप्त हो चुका है, और यह बहुत दिन तक वो इन्हीं बातों पर विचार करते रहे। कई दिनों के पश्चात उन्हें स्मरण में आया, उन्हें याद आया कि कुछ दिन पहले रतन जी ने एक यवन संत मौला साहब को अपने घर पर मेहमान नवाजी के लिए निमंत्रित किया था तथा इसके निमित्त उन्होंने कुछ धन व्यय किया था। मौला साहेब रतन नादेड़ के एक प्रसिद्ध संत थे जो कुली का काम किया करते थे। जब रतन जी ने शिरडी जाने का निश्चय किया था, उसके कुछ दिन पूर्व ही मौला साहेब अनायास ही रतन जी के घर आए और रतन जी ने उनसे अच्छी तरह परिचित थे तथा उनसे प्रेम किया करते थे, इसलिए उनके सत्कार में उन्होंने एक छोटे से जलपान की व्यवस्था भी की थी। दासगणों ने रतन जी से आतिथ्य के खर्च की सूची मांगी, मतलब कितना खर्च हुआ था, और यह जानकर सबको आश्चर्य हुआ कि खर्चा ठीक 3 रुपए 14 आने ही हुआ था, ना इससे कम था और ना उससे अधिक। सबको बाबा की तत्कालिकता विदित हो गई कि यद्यपि बाबा शिरडी में विराजमान थे, परंतु शिरडी के बाहर क्या हो रहा है इसका भी उन्हें पूर्ण ज्ञान था। यथार्थ में बाबा भूत भविष्य और वर्तमान के पूर्ण ज्ञाता और प्रत्येक आत्मा तथा हृदय के साथ संबंध थे, अन्यथा मौला साहेब के स्वागत में किए गए खर्च की रकम बाबा को कैसे विदित हो सकती थी। रतन जी इस उत्तर से संतुष्ट हो गए और उनका श्री साईं चरणों में प्रगाढ़ प्रीति हो गई। उपयुक्त समय पर उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिससे उनके हर्ष का परावर न रहा। कहते हैं कि उन्हें 12 संतानें हुई, जिनमें से केवल 4 शेष रही। इस अध्याय में लिखा है कि बाबा ने राय बहादुर हरि विनायक साठे को उनकी पहली पत्नी के मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह करने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति बतलाई। राय बहादुर साठे ने द्वितीय विवाह किया, प्रथम 2 कन्याएं हुई जिससे वे बड़े निराश हुए, परंतु तृतीय बार पुत्र प्राप्त हुआ। इस तरह बाबा के वचन सत्य निकले और वे संतुष्ट हो गए। चलिए आगे की कथा को जानते हैं। दक्षिणा मीमांसा। तो आपने देखा कि शिरडी में बाबा की कृपा मात्र से ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती थी, वैसा ही चमत्कार यहाँ पर भी एक भक्त ने पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए बाबा से अर्जी लगाई और कहा, बाबा अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति होती है तो बाबा आपकी द्वारका माई पे टाइल्स लगवाने का काम मैं करूँगा। तो साईं बाबा सेवा आश्रम
कि यह सत्य घटना है, तो बाबा ने उन्हें पुत्र रत्न दिया और उन्होंने इसी उपलक्ष्य पर, आप सभी देख सकते हैं पीछे में जो टाइल्स लगा हुआ, उस भक्त ने इस टाइल्स को पूरा यहाँ पर लगवाया। उस भक्त की भी जय हो और बाबा की भी जय हो। चलिए आगे की कथा को जारी रखते हैं। दक्षिणा मीमांसा। दक्षिणा के संबंध में कुछ अन्य बातों का निरूपण कर हम यह अध्याय को समाप्त करते हैं। यह तो विदित है कि जो लोग बाबा के दर्शन को आते थे उनसे बाबा दक्षिणा लिया करते थे। यहाँ किसी को भी शंका उत्पन्न हो सकती है कि जब बाबा फकीर और पूर्ण विरक्त थे तो क्या उनका इस प्रकार दक्षिणा ग्रहण करना, कांचन का महत्व देना उचित था? अब इस प्रश्न पर हम विस्मित रूप से आपको बताते हैं कि बहुत काल तक साईं बाबा ने भक्तों से कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे। वे जली हुई दिया सिलाइयाँ, माचिस की लकड़ियाँ को एकत्रित करके अपनी जेब में भर लेते थे। चाहे भक्त हो या और कोई भी, वे कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगते थे। यदि किसी ने उनके सामने एक पैसा रख भी दिया तो वे उसे स्वीकार करके उससे तंबाकू अथवा तेल आदि खरीद लिया करते थे। वे प्रायः बीड़ी या चिलम पिया करते थे। कुछ लोगों ने सोचा कि बिना कुछ भेंट किए संतों का दर्शन उचित नहीं है, इसलिए वे बाबा के सामने पैसे रखने लगे। यदि एक पैसा होता तो वे उसे अपने जेब में रख लेते थे और यदि 2 पैसा हुए तो तुरंत उसमें से 1 पैसा वापस कर देते थे। जब बाबा की कीर्ति दूर दूर तक फैली और लोगों के झुंड बाबा के दर्शन को आने लगे, तब बाबा ने उनसे दक्षिणा लेना आरंभ कर दिया। श्रुति कहती है कि स्वर्ण मुद्रा के अभाव में भगवत पूजन भी अपूर्ण है, अतः जब ईश्वर पूजन में मुद्रा आवश्यक है तो फिर संत पूजन में क्यों ना हो। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर, राजा, संत या गुरु के दर्शन अपनी सामर्थ्य अनुसार बिना कुछ अर्पण किए कभी नहीं करना चाहिए। उन्हें क्या भेंट दी जाए, अधिकतर मुद्रा या धन, इस संबंधों में उपनिषदों में वर्णित नियमों का अवलोकन करें। बृहदनायक उपनिषद में बताया गया है कि दक्ष प्रजापति ने देवता, मनुष्य और राक्षसों के सामने एक अक्षर द का उच्चारण किया। अभ्यास देवताओं ने इसका अर्थ लगाया कि उन्हें दम अर्थात आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए और मनुष्यों ने समझा कि उन्हें दान का अभ्यास करना चाहिए तथा राक्षसों ने सोचा कि हमें दया का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्यों को दान की सलाह दी गई। तैत्तिरीय उपनिषद में दान व अन्य सत्य गुणों का अभ्यास में लाने की बात कही गई है। दान के संबंध में लिखा है कि विश्वास पूर्ण दान करो, उसके बिना दान आपका व्यर्थ है। उदार हृदय तथा विनम्र बनकर आदर और सहानुभूति पूर्वक दान करो। भक्तों को कांचन का त्याग का पाठ पढ़ाने तथा उनकी आसक्ति दूर करने और चित्त शुद्धि कराने के लिए बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे, परंतु उनकी एक विशेषता यह भी थी कि बाबा कहते थे कि जो कुछ भी मैं स्वीकार करता हूँ मुझे उसे 100 गुना से अधिक वापस करना पड़ता है। इसके अनेक प्रमाण हैं जो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। एक घटना है, श्री गणपत राव घोड़स प्रसिद्ध कलाकार अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि बाबा के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने अपने रुपयों की थैली उनके सामने उड़ेल दी। श्री घोड़स लिखते हैं कि इसका परिणाम यह हुआ कि जीवन में फिर उन्हें धन का अभाव कभी नहीं हुआ तथा प्रचुर मात्रा में लाभ ही लाभ होता गया। तो आपने देखा कि उपनिषदों और बहुत 33 उपनिषदों में भी कहा गया है कि दान को गुप्त कीजिए। अगर आप इस हाथ से दान करते तो इस हाथ को खबर ना हो तो ही आपके दान का महत्व। अगर आप अपने दान को ओपन करते हैं, बताते हैं, ढिंढोरा पीटते फिरते हैं तो आपके दान का महत्व नहीं है। दान ऐसा करो कि भगवान को सच्चे हृदय, सच्ची आत्मा से दान कीजिए जिसे बाबा समर्पित कर सके। तो आप लोगों को यह अध्याय कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो साईं सच्चरित्र अध्याय 14 की यह पावन कथा अभी जारी है, आप लोग जाइएगा नहीं। अगले वीडियो पे हम साईं सच्चिदानंद की इस कथा को संपूर्ण करेंगे। साईं सच्चिदानंद के आगे की कथा में है एक घटना, दक्षिणा का मर्म।
उसके बाद यह कथा समाप्त होगी। तो आप सभी साईं जीवन माला में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आप सभी को साईं जीवन माला के वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप इस महाग्रंथ के पाठ में सबसे पहले सम्मिलित हो, पुण्य के भागीदार बन सके। कमेंट कीजिए अपने नाम के साथ, ताकि हम भी आपके नाम की प्रार्थना बाबा को लगा सके। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें और लाइक करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।